रूस ने अपने Su-57 फाइटर जेट के नए ट्विन सीटर मॉडल को जिस तरीके से दुनिया के सामने पेश किया, उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय रक्षा विशेषज्ञों के बीच इसकी चर्चा तेजी से शुरू हो गई है, क्योंकि पहली बार रूस ने यह संकेत दिया है कि वो अपने स्टील्थ फाइटर को सिर्फ एक पायलट तक सीमित नहीं रखना चाहता, बल्कि अब उसे ऐसे एडवांस एयर कॉम्बैट सिस्टम में बदलने की तैयारी कर रहा है जहां दो पायलट मिलकर लंबी और जटिल लड़ाई को ज्यादा प्रभावी तरीके से संभाल सके। रूस का दावा है कि ट्विन सीटर मॉडल आने के बाद Su-57 की ऑपरेशन क्षमता पहले से कहीं ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि एक पायलट विमान उड़ान और एयर कॉम्बैट पर फोकस करेगा, जबकि दूसरा पायलट हथियार सिस्टम, रडार और मिशन कंट्रोल को संभालेगा, जिससे युद्ध के दौरान प्रतिक्रिया की गति और सटीकता दोनों में बढ़ोतरी होगी। दूसरी तरफ अमेरिका का F-35 पहले से दुनिया का सबसे चर्चित स्टील्थ फाइटर जेट माना जाता है और कई देश इसे अपनी एयरफोर्स में शामिल कर चुके हैं, लेकिन अब रूस का Su-57 सीधे उसी जेट को चुनौती देते हुए दिखाई दे रहा है। अगर दोनों लड़ाकू विमानों की ताकत को समझे तो रूस का Su-57 अपनी रफ्तार, मैन्यूवरिंग और हथियार क्षमता के कारण बेहद खतरनाक माना जा रहा है, क्योंकि रिपोर्ट्स के मुताबिक ये फाइटर जेट करीब 2600 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पकड़ सकता है और इसमें सुपर क्रूज टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, जिससे ये बिना ज्यादा ईंधन खर्च के लंबी दूरी तक तेज उड़ान भर सकता है। रूस का दावा है कि Su-57 हवा में दुश्मन के लड़ाकू विमानों को खत्म करने के साथ साथ जमीन पर मौजूद टारगेट्स पर भी बेहद सटीक हमला करने की क्षमता रखता है और इससे लंबी दूरी तक मार करने वाली एडवांस मिसाइलें भी लगाई जा सकती हैं, जो इसे मल्टी रोल कॉम्बैट जेट बनाती है। अब अगर अमेरिका के F-35 की बात करें तो उसकी सबसे बड़ी ताकत उसकी स्टील्थ टेक्नोलॉजी और नेटवर्क सिस्टम को माना जाता है, क्योंकि ये जेट दुश्मन के रडार से बचते हुए हमला करने में सक्षम है और युद्ध के दौरान तुरंत दूसरे फाइटर जेट्स, एयर डिफेंस सिस्टम और कमांड सेंटर के साथ डेटा शेयर कर सकता है। रूस और अमेरिका के बीच फाइटर जेट्स की ये प्रतिस्पर्धा आज की नहीं बल्कि कई दशक पुरानी मानी जाती है, क्योंकि शीत युद्ध के समय से ही दोनों देश लगातार ऐसे हथियार और एयर कॉम्बैट सिस्टम बनाने में जुट रहे हैं जो युद्ध के दौरान दुश्मन पर तकनीकी बढ़त हासिल कर सके। लेकिन अब 5वीं पीढ़ी के स्टील्थ फाइटर जेट्स इस मुकाबले का सबसे बड़ा चेहरा बन चुके हैं। अमेरिका का F-35 इस समय दुनिया का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला आधुनिक स्टील्थ फाइटर जेट माना जाता है और अमेरिका के कई सहयोगी देश पहले ही इसे अपनी एयरफोर्स में शामिल कर चुके हैं, जिससे अमेरिका की सैन्य ताकत और उसका वैश्विक नेटवर्क दोनों काफी मजबूत हो गए हैं। वहीं रूस लगातार ये कोशिश कर रहा है कि Su-57 को अंतर्राष्ट्रीय बाजार से ज्यादा देशों तक पहुंचाया जाए और इसी वजह से अब उसके नए ट्विन सीटर मॉडल को भी बड़ी रणनीतिक कदम के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि रूस चाहता है कि उसका ये फाइटर जेट भविष्य की लंबी दूरी वाली एयर वॉर से ज्यादा प्रभावी साबित हो। रूस का Su-57 इस तरह डिजाइन किया गया है कि वो एक साथ कई तरह के मिशन को अंजाम दे सके और यही वजह है कि उसे मल्टी रोल स्टील्थ फाइटर जेट कहा जाता है, क्योंकि ये जेट हवा में दुश्मन के विमानों से लड़ने के साथ साथ जमीन पर मौजूद सैन्य ठिकानों और एयर डिफेंस सिस्टम पर भी हमला कर सकता है। रूस का दावा है कि Su-57 में ऐसे एडवांस सेंसर और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम लगाए गए हैं जो दुश्मन की गतिविधियों को काफी दूर से पहचान सकते हैं, जबकि इसकी मैन्युफैक्चरिंग क्षमता इसे डॉग फाइट जैसे परिस्थितियों में बेहद खतरनाक बनाती है, जहां हवा में सेकंडों के अंदर दिशा बदलना जीत और हार तय कर सकता है। दूसरी तरफ अमेरिका ने F-35 को अलग अलग जरूरतों के हिसाब से तैयार किया है और यही कारण है कि इसका इस्तेमाल एयरफोर्स, नेवी और मरीन फोर्स तीनों द्वारा किया जा रहा है, जिससे ये जेट हर तरह के मिशन में इस्तेमाल किया जा सकता है।